पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई थी, मैंने उसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दी थी। इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आप एक स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, यानी कि आंसू लिपिक बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या क्या योग्यताएं आप लोगों के अंदर होनी चाहिए कि जिससे आप लोग एक स्टेनोग्राफर बन सके, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब के अंदर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं या मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जो स्टेनोग्राफर होता है उसको हिंदी में आंसू लिपिक कहते हैं और उसको शॉर्ट हैंड भी कहा जाता है। ये स्टेनोग्राफर जो होते हैं उनका काम क्या होता है? स्टेनोग्राफर का काम होता है, चाहे किसी अदालत में देखेंगे, किसी संस्था या कॉलेज में आप लोग देखते हैं, जब कोई व्यक्ति भाषण देता है तो जो स्टेनोग्राफर होता है वो बहुत ही कम समय में वो टाइपराइटर या कंप्यूटर की मदद की सहायता से उस भाषण को लिख लेता है या शॉर्ट हैंड का यूज करके उस भाषण को लिख लेता है। स्टेनोग्राफर बनना है तो हमें क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। पहली बात तो आपको भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। भाषा के ज्ञान में आपको कम से कम इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान होना तो बहुत ही कंपलसरी है दोस्तों। और क्या चाहिए इसके अलावा? आपको चाहिए टाइपिंग स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए इसमें। तो स्टेनोग्राफर बनने के लिए योग्यता क्या होती है तो देखते हैं यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन होता है, क्वालिफ़िकेशन में हमें क्या क्या चाहिए होता है। इसमें दो प्रकार का स्टेनोग्राफर की वैकेंसी दो ग्रुप में आती है। पहला जो डी ग्रेड लेवल है उसमें आती है और एक सी ग्रेड लेवल में आती है। जो दो डी ग्रेड लेवल में आती है उसमें आपको 12th पास मांगता है, जबकि जो सी ग्रेड लेवल की वैकेंसी आती है उसमें आपका क्या मांगता है? उसमें ग्रेजुएशन मांगता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टेनोग्राफर में वैकेंसी जो आती है उसमें एज लिमिट क्या रहती है? तो एज लिमिट अलग अलग वैकेंसी में थोड़ा अलग अलग रहती है। किसी किसी में 18 से 30 मांगता है और किसी किसी में 18 से 27 के बीच में भी मांगता है, और किसी किसी स्टेनोग्राफर में 1 वर्ष का डिप्लोमा भी मांगता है। ठीक है दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन, जो रिटन एग्जामिनेशन होता है आपको उसमें क्या क्या चाहिए होता है दोस्तों? इसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा होता है आपका स्किल टेस्ट होता है। तो जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें आप लोगों को 50-50 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और सामान्य तर्क बुद्धि के होते हैं, और फिर अंग्रेजी और सामान्य जागरूकता के 50-50 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। जो रिटन एग्जामिनेशन होता है कितने टाइम का होता है? 2 घंटे का पेपर होता है। आपको 2 से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद जो लोग रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं फिर उनका स्किल टेस्ट किया जाता है। तो स्किल टेस्ट में आपका होता है क्या दोस्तों? आपका हिंदी या इंग्लिश में आपसे टाइपिंग करवाई जाती है। 1 मिनट में आपको 100 वर्ड्स टाइप करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग 1 मिनट में 100 वर्ड कैसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग इसकी तैयारी के बारे में बात करें कि अगर हमें इसकी तैयारी करनी हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए दोस्तों? पहली बात तो दोस्तों स्टेनो टाइपिंग में इन्हेंस बाय रेगुलर प्रैक्टिस, यानी कि जो आपको टाइपिंग है वो टाइपिंग को आपको इन्हेंस करना होगा। ठीक है, वो भी आप कैसे कर सकते हैं कि आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है इसका। तो आप अपनी जो टाइपिंग है स्टेनो की उसको आप इन्हेंस कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ते रहें, क्योंकि जो इसमें सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर्स बेस ही पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद मेन फोकस आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पे होना चाहिए। जब लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी तो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश पे आप लोगों को फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और कंप्लीट सिलेबस के लिए मैं इसके कंप्लीट सिलेबस के लिए अगली वीडियो लेके आऊँगा कि स्टेनोग्राफर का जो कंप्लीट सिलेबस होता है उसमें मैं बताऊँगा सामान्य ज्ञान में कौन कौन सा टॉपिक है, सामान्य तर्क बुद्धि में यानी रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, और सामान्य जागरूकता में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो और इसके साथ आप लोग क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसमें जो भी आप लोगों को चीज़ें या जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा और उसको समझ करके सॉल्व कर लें और वैसे ही क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लें। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, इसको और तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आप लोग ग्रुप स्टडी का सहारा ले सकते हैं। और आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व ज़रूर करें। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से आपकी जो
क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की स्पीड हो जाती है वो बढ़ जाती है दोस्तों। आइए दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी कितनी दी जाती है। ये लगभग सैलरी आपकी जो सी ग्रेड पे में होती है उसमें होती है लगभग 20,500 से अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। और लगभग 38,000 के आसपास की रहती है जो बेसिक पे होता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।